हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख त्यौहार और मेले के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जामों में पूछे भी जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉप 35 जीके के क्वेश्चन, सभी त्यौहार और मेले से संबंधित सभी क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए, जो पोंगल त्यौहार ही आपको ध्यान देना है कि मकर संक्रांति यानी कि जो जनवरी महीने में मकर संक्रांति से ये शुरू होता है और 3 से 4 दिनों तक ये त्यौहार चलता है। ये आपको ध्यान देना है। सूर्य देवता को समर्पित है। पोंगल क्यों नाम पड़ा? सूर्य देवता के सामने जो प्रसाद रखा जाता है उसे पोंगल कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु का। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन सी सिक्किम में। तो लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। देखिए, ये जो सिक्किम लोसांग उत्सव है सिक्किम में जो मनाया जाता है, यह तिब्बती बौद्ध धर्म का त्यौहार है। ये आपको ध्यान देना है, जो कि 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और मेनली अगर हम बात करें तो सिक्किम की एक भूटिया जनजाति है, ये आपको ध्यान देना है। वही इस त्यौहार को मनाती है, ये आपको ध्यान देना है। तो सिक्किम की भूटिया जनजाति है जो कि लोसांग त्यौहार को इस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मेनली लोसांग उत्सव जो होता है सिक्किम में भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म का त्यौहार है, जो 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था एक त्यौहार पोंगल, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, और जल्लीकट्टू नामक त्यौहार भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। बेसिकली जो जल्लीकट्टू नामक त्यौहार है पोंगल के त्यौहार पे ही मनाया जाता है। ग्रामीण इलाकों का ये बैल का एक खेल होता है जिसमें सांड और बैलों का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये खेल ग्रामीण लोगों का ये खेल होता है और पोंगल के दिन इसे आयोजित किया जाता है। तो जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार का। तो छठ पूजा जो कि बिहार का एक प्रमुख प्रसिद्ध त्यौहार है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, जो छठ पूजा होता है दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है और ये सूर्य देवता की इसमें उपासना की जाती है और छठी मैया जो होती हैं उनकी उसमें पूजा की जाती है। और इसके अलावा जो छठ पूजा का एक महत्व है कि संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है, पूरे परिवार के कल्याण के लिए छठ पूजा की जाती है बिहार में। तो ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पपेटी किस धर्म का त्यौहार है? तो पपेटी किस धर्म का त्यौहार है? पारसी धर्म का। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो पपेटी होता है, देखिए इसके बारे में बात करें पारसी धर्म के बारे में। पपेटी मैंने आपको बताया कि किस धर्म का त्यौहार है, ये पारसी धर्म का त्यौहार है। वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारसी धर्म का 9 वर्ष क्या होता है? तो पारसी धर्म का जो 9 वर्ष होता है उसे नवरोज कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। एक होता है नवरेह, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन नवरोज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पारसी समुदाय का जो 9 वर्ष होता है उसे नवरोज कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंचोत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कंचोत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे डायरेक्टली आपको याद रखना है कि कंचोत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गंगा दशहरा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो गंगा दशहरा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो देखिए, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड। गंगा दशहरा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो उत्तराखंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यानी पुण्यतिथि कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ पर मनाया जाता है? अजमेर में मनाया जाता है, जो कि राजस्थान में है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में हुआ था, ये भी आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ईरान में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गणगौर का उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर कार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? थोड़ा सा एरर हो गया है, थोड़ा सा इसे मिस्टेक कर लीजिए, ठीक है। तो गणगौर का उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है।
तो 9th नंबर का ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी राजस्थान में ही मनाया जाता है, तो इसे डायरेक्टली आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है, गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो राजस्थान में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, एक होता है लोसांग और एक होता है लोसर, तो दोनों ही आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे लोसर त्योहार की, तो लोसर जो त्योहार है लद्दाख में मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही होता है एक और त्यौहार लोसांग त्यौहार, इसे आपको याद रखना है, जो कि सिक्किम में मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। लोसांग अगर आपसे पूछा जाए, लोसांग तो सिक्किम में, और लोसर पूछा जाए तो लद्दाख में, दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। लद्दाख जो कि लोसर त्यौहार है जो कि लद्दाख में मनाया जाता है और ये 15 दिन तक मनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये केरल का प्रमुख त्यौहार है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ओणम की अगर हम बात करें त्यौहार की, तो ये केरल का राजकीय त्यौहार भी है, इसे आपको याद रखना है, और केरल का यह सबसे लोकप्रिय त्यौहार है ओणम, ये आपको ध्यान देना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, बिहू की अगर हम बात करें तो बिहू 3 प्रकार की यहाँ पे मनाया जाता है असम में, अलग अलग समय में। मैं आपको पूरा बता देता हूँ। मेनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम। तो बिहू जो त्यौहार होता है असम में मनाया जाता है। एक्चुअली जो बिहू त्यौहार है फसल कटाई के समय ये उपलक्ष्य में से मनाया जाता है। इस त्यौहार को नई फसल जब काटी जाती है तो उसके उपलक्ष्य में इस त्यौहार को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। ये कुल 3 प्रकार के त्यौहार यानी 3 प्रकार के बिहू त्यौहार मनाया जाता है। पहला मनाया जाता है, देखिए, भोगाली जो मैंने आपको बताया, जो कि माघ महीने में मनाया जाता है, तो भोगाली या फिर माघ बिहू इसे कहा जाता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, फिर से तीनों सुनिएगा। भोगाली बिहू या फिर माघ बिहू जो कि माघ महीने में मनाया जाता है, एक हो गया, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा है रंगोली या फिर बोहागी बिहू जो कि बैसाख महीने में मनाया जाता है। तीसरा है कैंगाली या फिर कटी बिहू जो कि कार्तिक महीने में मनाया जाता है। तो तीनों ही आपको याद रखनी है। अगर एक एक नाम अगर हम बात करें तो भोगाली बिहू, रंगोली बिहू और कंगाली बिहू या फिर कटी बिहू, तो तीनों का नाम है, दो दो नाम है, ये आपको ध्यान देना है, और अलग अलग समय में ये मनाया जाता है। तो बिहू अगर आपसे कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा जाए बिहू, तो बिहू असम से ही ये रिलेट करता है, ये आपको ध्यान देना है। तो बिहू 3 प्रकार के थे, मैंने आपको बताया, जो कि असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो बैसाखी पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लठमार होली कहाँ खेली जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो ये मथुरा में खेली जाती है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान देना है। तो लठमार होली कहाँ खेली जाती है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया था कि नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है, पारसी धर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है। और ये पारसी का नव वर्ष यानी नया वर्ष है, ये आपको ध्यान देना है। पारसी समुदाय का नव वर्ष जो होता है नवरोज कहलाता है, और इसी उपलक्ष्य में नवरोज त्यौहार मनाया जाता है, तो इसे आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो बाबा गरिया त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिग्मो महोत्सव कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा, वीडियो पसंद आ रही है, तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा। अपने फ्रेंड्स में वीडियो के एंड में जरूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन का जो निशान है उसे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, देखिए गोवा में मनाया जाता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बतुकम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। कई बार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बतुकम्बा या फिर बतुकम त्यौहार, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, अलग अलग थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके, तो ये आपको ध्यान देना है। कई जगहों पर आपको बतुकम्बा देखने को मिलेगा, तो तीनों एक ही है। तो इस त्यौहार को किस राज्य में मनाया जाता है, तेलंगाना में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आपको याद रखना है, बतुकम्बा पूछा जाए या फिर बतुकम पूछा जाए तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नवरे उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो नवरे मैंने आपको अभी एक बार बताया था, तो नवरे उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। अभी मैंने आपको बताया था कि नवरोज,
नवरे यहाँ पे बात की गई है। नवरे उत्सव जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, लेकिन वही नवरोज पूछा जाए तो मैंने आपको बताया था कि ये पारसी समुदाय का नव वर्ष है और पारसी समुदाय नवरोज त्यौहार मनाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो नवरोज की बात की जाए तो ये पारसी समुदाय से संबंधित है, जो कि पारसी समुदाय का नव वर्ष है। और नवरे उत्सव पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर का उत्सव है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गणेश उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणेश उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो गणेश उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। इसे डायरेक्टली आपको याद रखनी है, कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो गणेश उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा कहाँ का सबसे प्रमुख पर्व है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में शामिल है दुर्गा पूजा, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है। सबसे प्रसिद्ध दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल में होती है पूरे भारत में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो दुर्गा पूजा कहाँ सबसे प्रमुख पर्व है? पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईद उल मिलादुन नबी। देखिए, इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने में रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 571 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ईद उल मिलादुन नबी का यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मक्का शहर में जन्म हुआ था पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है तो कहाँ पर किया जाता है ये आपको बताना है। देखिए, जो कुंभ मेले का आयोजन होता है मेनली 4 जगहों पे होता है। प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज, तो प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है। उज्जैन में होता है, नासिक में होता है और हरिद्वार में होता है। तो ऑप्शन इसका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कुंभ मेले का आयोजन 4 जगहों पे किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष पे किया जाता है? तो कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष पे एक बार होता है। यानी कुंभ मेला जो लगता है एक बार 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है, ये आपको ध्यान देना है। वही आपसे पूछा जाता है कि अर्ध कुंभ का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष बाद होता है? तो अर्ध कुंभ की बात करें तो 6 हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष। वहीं अगर हम बात करें प्रयागराज गंगा नदी, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, ये आपको ध्यान देना है। हरिद्वार की अगर हम बात करें तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन की बात करें तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। वहीं नासिक की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि कुंभ का जो मेला है यूनेस्को के अमूर्त विरासत में शामिल है, ये आपको ध्यान देना है। कुंभ का जो मेला है यूनेस्को के अमूर्त विरासत में शामिल है। ऑप्शन इसका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, चारों जगहों पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रामनवमी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो रामनवमी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसे डायरेक्टली आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? अभी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी पर्वा, यहाँ पे पूछ लिया जाता है, गुड़ी पर्व पूछ लिया जाता है, दोनों एक ही है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चपचरकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चपचरकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी मैंने आपको बताया, चपचरकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? 28 नंबर क्वेश्चन है, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माटी पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो माटी पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? ऐसे सभी क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं, लेकिन जब ऑप्शन 4 आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर कंफर्म ना हो तो आप क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं। तो इसे आप ध्यान से देखिए। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है।
ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजमेर में लगता है पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान में है, ये आपको ध्यान देना है। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछा जाएगा। तो पुरी जो कि उड़ीसा में है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रथ यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। ये आपको ध्यान देना है, किसके सम्मान में? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा उत्सव निकाली जाती है। ये आपको ध्यान देना है, और ये प्रसिद्ध उड़ीसा की रथ यात्रा है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धार्मिक त्योहार डांडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है? तो डांडिया जो कि गुजरात में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, डांडिया किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बुबाची मेला किस राज्य में प्रसिद्ध है? अम्बुबाची मेला किस राज्य में लगता है, ये आपको बताना है कुल मिला के। देखिए अम्बुबाची जो मेला है कामाख्या माता मंदिर में लगता है, जो कि असम में स्थित है। तो असम के कामाख्या माता मंदिर में अम्बुबाची का मेला लगता है, ये आपको ध्यान देना है, जो कि एक प्रसिद्ध मेला है। इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अम्बुबाची मेला किस राज्य में प्रसिद्ध है, किस राज्य में लगता है? तो असम के कामाख्या माता मंदिर में अम्बुबाची का मेला लगता है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी के सभी क्वेश्चंस पूरे हो गए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। एशिया का सबसे बड़ा मेला जिसका नाम है सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा मेला जिसका नाम है सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है। बाकी फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।